बोलती है कि नाम के आगे जी लगाइए। आज हमारे साथ नरमुंडा स्वामी है। क्या कुछ हुआ कि आप डिम्पल सिंह आपको बोलती है स्टेज पे भरे मंच पे कि नाम के आगे जी लगाइए, तमतमा करके आती है स्टेज पे, आपसे बहस हो जाता है, क्या कुछ हुआ था? डिम्पल जी, रिस्पेक्ट करते हुए डिम्पल जी बोलिए। मैं आपसे सुनिए, हमने इंसाफ को देखिए, मैं आप किससे बात करके आप ये देखिए, मैं हमेशा देखता हूँ ना। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं कर रही हूँ तो आप सब ठीक है, मैं भी इस मंच का संचालक हूँ। हाँ, कर रही हूँ डांस, कुछ मत बोलिए, मैंने आपको नहीं बोला है। नरमुंडा स्वामी के ऑर्केस्ट्रा ग्राउंड से नहीं है, आपका मुझे पहचान ही है कि आप किसके सामने खड़े हैं। था कि हम लोग पूर्णिया में कार्यक्रम कर रहे थे, गुलाब बाग वो स्थान है, और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके जन लोकप्रिय पप्पू भैया जो वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने मंच उद्घाटन किया। उन्होंने सभी कलाकारों को निमंत्रण दिया था, हम लोग भी गए थे काम करने के लिए, और उस कार्यक्रम में मैं मंच संचालक था। वैसे सब कार्यक्रम में लगभग मैं करता हूँ मंच संचालन का कार्यक्रम। उसमें डिम्पल सिंह जी का भी निमंत्रण था, मेरा छोटा भाई है विनय तिवारी, विनय का भी निमंत्रण था। हम लोग सभी लोग कार्यक्रम कर रहे थे। कार्यक्रम काफी अच्छा हुआ, सभी वहाँ के लाखों दर्शकों की संख्या थी, बहुत बड़ा मेला लगा था, और गणपति पूजन उत्सव में यह कार्यक्रम रखा गया था। तो कार्यक्रम के दौरान डिम्पल रिकॉर्डिंग डांस कर रही थी, तो भाई हमारी बहुत पहले से फिर डिम्पल करे जी लगाइए नाम के जी। तो आजकल भैया बिस्किट को भी लोग पार्ले जी जिसका दाम कीमत 3 रुपए है, तो जी लगाने से क्या हो जाता है? आप जी नहीं लगाइएगा? लगाएंगे जी एक आदर सूचक शब्द है, लेकिन जी लगाने से क्या हो जाता है? डिम्पल सिंह हमसे जूनियर है, लेकिन वो तो बोलती है कि जी लगाइए, नाम के आगे जी लगाइए। आप शायद वहां मंच पे भी डिम्पल बोल दिए तो वो आके पूरा तमतमा के अब माइक के पास आती है, आपसे पूरा बहस करने लगती है। अरे वो बड़े भाई पवन सिंह जी की नकल कर रही है। पवन सिंह जी बोलते हैं तो पावर स्टार है, उनमें वो क्वालिटियां हैं, उनमें वो भगवान ने दिया है उनको जी लगा के बोला जा सकता है। मतलब पावर स्टार का वो नकल कर रही है। हाँ, पावर स्टार पवन सिंह जी का वो नकल करती कि मेरे नाम का भी जी लगाए। हमने कि तुम मुझसे जूनियर हो, मैं तुमसे सीनियर हूँ, बहुत साल पहले से मैं कार्यक्रम करता हूँ और सभी का प्यार। अब बात विवाद कुछ नहीं है। वो डांस कर रही थी, मैंने सिर्फ माइक बोल दिया जियो, कोई गलत शब्द तो नहीं बोला। नहीं, जियो तो गलत नहीं है। तो फिर उसको मिर्ची लग गई तो हम बात की वही कि आप जियो क्यों बोले? मैं ऑर्केस्ट्रा वाली डांसर नहीं हूँ। अरे यार कुछ भी हो, जब डांस करी हो तो एक प्रकार से डांसर हुए। मैं मंच पे अनाउंसर कर रहा हूँ तो मैं विलेन हूँ, लेकिन वहां तो मुझे लोग अनाउंसर न कहेंगे, एंकर न कहेंगे। तो वहां आप डांस कर रही हो तो आपको क्या बोलेंगे? डांसर न बोला जाएगा। लेकिन आप मैं ऑर्केस्ट्रा वाली नहीं हूँ। ऑर्केस्ट्रा वाली कोई गलत थोड़ी होती है, वो भी एक कलाकार है। मतलब कि डिम्पल सिंह कहने का मतलब है कि ऑर्केस्ट्रा वाले के नीचे दिखाने का काम करी तब बातों से तो यही लगता है कि वो ऑर्केस्ट्रा वाले जितने भी कलाकार है वो उनको नीचे दिखाना चाहती है कि वो लोग तुच्छ हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वही लोग गाने को हिट करते हैं। हम सब कलाकारों के जितने भी हमारे भोजपुरी के आज लोग ट्रेंडिंग स्टार हैं, पावर स्टार हैं, चाहे देसी स्टार हैं, दबंग स्टार हैं, सबको ऑर्केस्ट्रा वाले लोग ही गीत बजा बजा के उस पर भाव नृत्य करके उस गाने का फैंस फॉलोअर बढ़ाते हैं, और उस गाने को मिलियन तक पहुंचाने में उन लोग का अहम भूमिका है। और ये बोलती है कि मैं ऑर्केस्ट्रा वाली नहीं हूं, तो क्या तुम कथावाचक हो? जया किशोरी नहीं हो जी, कथावाचक करती हो, प्रवचन करती हो। गाना आप जहाँ वहां तो थी वाला राम जी का गाना नहीं बज रहा था, कृष्ण जी का गाना, वहां सब रोमांटिक सॉन्ग इंटरटेनमेंट के लिए सारे कलाकारों का गीत बज रहा था, उस पर भाव नृत्य कर रही थी। तो मैंने बोल दिया जियो, ये तो मेरी आदत है, मैं माइक में बोलता हूँ, और मैं कोई आपातजनिक शब्द बोला नहीं। जियो मतलब अच्छा चीज है ना, कि जियो मतलब गर्दा उड़ाओ, और तुमको बुरा लग गया, इसमें मेरी क्या गलती है? तो मैंने भी वहां देखिए डिम्पल, देखो तुम मुझसे जूनियर हो, अब तुम पहचानो कि तुम किसके सामने खड़ी हो। मैं भी कोई ऐसी नहीं हूँ, ताश का पत्ता नहीं हूँ, मैं भी नरमुंडा स्वामी हूँ। और हमारे भी फैंस फॉलोअर देश दुनिया में जहां तक भोजपुरी बोली जाती है, समझी जाती है, मैं जिस भी मंच पे जाता हूँ 200, 500, 1000 लोग मेरे चाहने वाले वहां मौजूद पहले से रहते हैं कि नरमुंडा स्वामी जी है। तो जी आपने बोला मंच पे? अरे जी कलाकार तो जी बोलने में कुछ लगता है कि जबरदस्ती जी बोलवाएगी तो मैं थोड़े बोलूंगा। तो वहां तो आती है, एकदम तमतमा के आती है, पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, आपसे जबरदस्ती बोलवाने पूरा गर्म हो जाती है। हाँ, मैं नरमुंडा जबरदस्ती जी बोलने वाला है जी। प्यार से मैं जी बोल दूं चाहे आप बोल दूं, वो अलग की चीज है। जी अच्छा शब्द है, लेकिन जबरदस्ती थोड़ा बोलेंगे तो हम बोल देंगे। मैं जी बोलने के लिए सब कुछ, जितने मेरे छोटे भाई हैं, गोलू राजा मेरा छोटा भाई है, डिम्पल, चाहे और जो भी कलाकार मेरे सब लोग हैं, सब कुछ सब कहते हैं, वहां कुछ नहीं मिर्ची लगता है। हमारा डिम्पल बोल दिया तो बुरा लगे। समझो कि मैं तुमसे कितना उम्र में भी श्रेष्ठ हूँ, चाहे कलाकारी भी लाइन्स में श्रेष्ठ हूँ। हम और आलम राज भाई एक बार बलिया में प्रोग्राम कर रहे थे,
विवाह का कार्यक्रम था, बारात में हम लोग गए थे, तो हम लोग होटल में ठहरे थे, तो वहीं क्या एक बाराती थी जो बेटा पार्टी थे, आगे बोले कि स्वामी जी एगो यहीं की लड़की है, बलिया में कार्यक्रम था, एगो यहीं की लड़की है, उसको चलो गाना रिकॉर्डिंग करवा दीजिएगा, अभी नई नई लड़की है, थोड़ा सा उसको कॉपरेट कीजिए। तो उस वक्त मैंने डिम्पल को 2-4-5 गाने का ऑफर दिया और वो उस गाने पर वहां डांस की बलिया प्रोग्राम में। आज देखिए, आज पवन जी का साथ हो गया, खेसारी जी का साथ हो गया, अच्छी बात है, सबका प्रमोशन होना चाहिए। अब प्रमोशन का मतलब है कि तुम हमारा ईगो हो जाए, घमंड हो जाए, तुम ये ना पहचानो कि हमारा सीनियर कौन है, जूनियर कौन है। लेकिन आपने शुरुआत किया डिम्पल सिंह का, वहाँ गाना गवाए। हाँ, गाना ही वो उस वक्त भी डिम्पल आज भी गाती नहीं, सुन के थोड़ा बहुत गीत गा लेती डिम्पल। लेकिन आपने सपोर्ट किया था। जी हाँ, बहुत सारा मैंने कहा, मैं उनके साथ में था, 5-6 गाने पर उन्होंने भाव नृत्य किया बलिया में, अच्छा परफॉर्मेंस था। वो लड़की शुरू से ही एक्टिव लड़की है, काम के प्रति जागरूक है। आज प्रभु की कृपा है, भगवान की कृपा है, जो मार्केट में अच्छी खासी चल रही है। बिल्कुल, लेकिन चल रही है, लेकिन आप शुरुआत में उसको सिखाए समझाए, हाँ। लेकिन वो अब आप ही को बोल रहे हैं कि नाम के आगे जी लगाइए। वो सब भैया लोग भूल जाते हैं ना, वो सब लोग भूल जाते हैं, यही तो दुनिया की रीत है, पुरानी बातें लोग भूल जाते हैं कि मुझे शुरू में सपोर्ट कौन लोग किए, मुझे कितना लोग स्नेह प्यार दिए। आज नए नए यार मिलते गए तो पुराने छूट गए, आज जमाना जुटता गए, हम लूट गए। लेकिन पवन सिंह अगर कुछ बोलते हैं तो गुस्सा नहीं होती है। खेसारी लाल देखते हैं कितना मंच पे डिम्पल सिंह को क्या क्या नहीं बोले। अखिलेश कश्यप के घर पे देखिए, और भी बहुत सारा स्टेज प्रोग्राम अगर डिम्पल सिंह का देखा जाए तो बहुत कुछ बोलते हैं लोग, लेकिन उन पे तो कभी नाराज नहीं हुई। अरे तो हीरो ना है, गुंडा की बातें चुभती है, हीरो का बात मीठा होता है, वो रसगुल्ले की तरह लगता है, और गुंडे के बाद नीम करेला की तरह लगता है। तो आप कुछ कर रहे थे क्या वहाँ स्टेज पे, कुछ किए, बोले उनको कि ना बोला, मैंने समझाया कि पहले आप देखो, जो किसके सामने खड़ी हो, जी कहना अच्छी बात है, लेकिन हमारी इच्छा होगी तो स्वयं आपको जी कहेंगे, आपको रे तो नहीं बोला। बिल्कुल। अच्छा, बहुत कितने पिक्चर में काम कर आप विलन का रोल कर चुके हैं लगभग, कम से कम भैया 25-30 फिल्म। आज हमारी एक फिल्म, जिस फिल्म का नाम है तेरा मेरा साथ रहे, अच्छा। उस फिल्म का आज 9 सितंबर को ट्रेलर रिलीज हुआ है और काफी अच्छा चल रहा है। वो फिल्म नेहा श्री एंटरटेनमेंट के बैनर तले, और हमारे बड़े भैया रितेश ठाकुर जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बहुत सारा फिल्म, सपेरा भी पवन जी को लेकर बनाया था, बलमा बिहार वाला खेसारी जी को लेकर बनाए थे, बहुत सारे फिल्म रितेश जी बनाए हैं। उनका फिल्म लगभग मैंने 5 किया है। 5 फिल्म उनके साथ किया है। जो फिल्म अभी तेरा मेरा साथ का ट्रेलर रिलीज हुआ है और काफी अच्छा चल रहा है, और सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग देखें, तेरा मेरा साथ रहे, उसमें मेरा कहती एक पंडित का रोल है, बहुत अच्छा रोल किया। मतलब पंडित बने हैं? जी जी जी। आप तो गुंडा का रोल करते हैं, हमारे पंडित कैसे बन गए? अब वो ब्राह्मण नहीं, जब हाथ देकर भाग रेखा बताने वाला, अच्छा। कि हे सुंदरी, तुम्हारे काल कुंडली में क्या लिखा है, सब बताते हैं उसमें। सब बताता हूँ मूवी में सब। आपका एक स्टेज पर बड़ा डायलॉग वायरल होता है कि हे सुंदरी, कैसे करके बोलते हैं? बहुत ये तो दर्शकों का काफी डिमांड होता है, कहते हैं सुंदरी, हम तुम्हारे सुंदरता से प्रसन्न हुए, बस एक बार मेरी हवेली पे आ जाना, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा और तुझे तीनों लोक से मोक्ष की प्राप्ति दिलाऊंगा। लेकिन कोई सुंदरी आई कभी हवेली पे? हमेशा आती जाती रहती है, सबका कल्याण होता है, सबके लिए शुभकामना होता है, सबको आशीर्वाद दिया जाता है कि आप अच्छा एक्टिंग करो, अच्छा कलाकारी दिखाओ और जनता के दिल पे राज करो और मंच पे बने रहो। मंच पे बने रहो जी। अच्छा, आप एक बार चल रहा था आलम राज का भोले बाबा सलाम अलैकुम, तो आप चले गए थे कलकत्ता, सोनागाछी। लोग ये बोल रहे थे डर के मारे, यहाँ मीडिया खोज रहा था उस टाइम। गजब की बात है, मैं वहाँ सोनागाछी तो जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं गया था प्रोग्राम करने के लिए दुर्गापुर में। मेरा और भाई प्रमोद प्रेमी जी का प्रोग्राम था, वहां से प्रोग्राम करके कुछ मित्र लोग बुलाया कि हाँ स्वामी जी आइए थोड़ा सा कलकत्ता घूमते हैं, तो मैं कलकत्ता गया था घूमने के लिए, क्योंकि मित्र बुलाते हैं तो जाना पड़ता है। कलकत्ता गया था। लेकिन सोनागाछी में, यहाँ पे लोग बोल रहे थे कि सोनागाछी में वहाँ घूम रहे हैं, बहुत सारा भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सब। वैसी बात नहीं, देखिए सोनागाछी एक स्थान है और स्थान है, वहाँ भी कुछ मित्र हमारे लोग रहते हैं, और सोनागाछी में गया था घूमने के लिए, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और एक फिल्म पर सर्च चल रही है। मैं आपको बाद में बताऊंगा उस फिल्म का नाम क्या होगा, टाइटल होगा, अभी उस नाम को गोपनीय रखा गया है। जिस दिन आऊंगा बताऊंगा कि मैं सोनागाछी क्यों गया था। वो सर्चिंग के लिए वहां पे कुछ काम की, जहाँ से आखिर वह सोनागाछी क्यों चर्चित है, वहाँ कैसे क्या है, उस वहाँ के काम के लिए, वहाँ के नाम के लिए मैं जाता हूँ हमेशा रिसर्च करने के लिए। वहाँ कुछ
ज्ञानी लोग भी हमारे मित्र हैं, साथी हैं, जो राइटर भी हैं लोग, उसी के इर्द गिर्द रहते हैं लोग। वो लोग बुलाते हैं कि स्वामी जी इस पर चर्चा किया जाए, इस पे मूवी बनाई जाएगी, तो उसी के लिए मैं जाता हूँ। बाकी कोई मेरा वहां जाने का लेकिन ये भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग दूसरे हवा में। अरे लोगों का काम है किसी पे कीचड़ उछाल देना। सोनागाछी गए थे, पाकिस्तान गए थे, रेड लाइट एरिया में। कलाकार हूँ मैं, कहीं भी जा सकता हूँ भाई। मैं मंदिर में भी जाता हूँ, मस्जिद में भी जाता हूँ, गुरुद्वारा में भी जाता हूँ, बारात में भी जाता हूँ, मैयत में भी जाता हूँ। ये तो मैं कलाकार हूँ, जहाँ लोग मुझे बुलाते हैं वहां मैं जाता हूँ। हर रंग में ढलना पड़ता हाँ, हर रंग में ढलना पड़ता, तभी तो कलाकार हूँ। सोनागाछी जाने का मतलब ये नहीं कि मैं रासलीला करने जाता हूँ। वहां मैं अपने काम के प्रति कुछ सर्च चल रही है हम लोगों की कहानी की, उसी सर्चिंग के लिए मैं जाता हूँ और आगे भी जाऊंगा। मतलब उन्हीं लोग पे आप लोग पिक्चर बनाने वाले? हाँ, उन्हीं पर पिक्चर बनेगी, उसी के लिए सर्च के लिए मैं जाता हूँ, वहाँ की कुछ जानकारी के लिए। जानकारी के लिए। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, कोई ये पिक्चर है जिसका कोई डायलॉग याद है तो बोल दीजिए, जो अभी टेलर लॉन्च हुआ है आपका। उसमें मेरा डायलॉग है, पंडित जी का रोल किया हूँ। तो हीरो की माँ अपने बहू की एथी लाती है, जन्म कुंडली, और कहती है कि बाबा देखिए ये हमारी बहुरानी कैसन बिया, बड़ी सुंदर हीरो ने कभी आया। हमने मेरा डायलॉग था एकदम सनक गल बारू तू हीरोइन के बाप मतारी हो, एक मतलब ही ना कमना के जन्म कुंडली लियल बारू। एगो मरल लड़की के जो आज से 20 साल पहले मर गल बिया, ओकर जन्म कुंडली लिया के हमरा के देखाव तरू आ कह तरू कि हमार पतो बने ले बिया। पगला गल बारी तू, जाके पता लगावा कि तहार पतो जीवित बा कि मर गइल बा, कि कोनो प्रेत आत्मा बा। बाकी पूरी कहानी आप फिल्म देखेंगे या ट्रेलर देखेंगे, तेरा मेरा साथ रहे, तो आपको जरूर देखने और सुनने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त पिक्चर है, आप लोग एक बार जाकर देखिएगा। और डिम्पल सिंह के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।